गणित की ऑनलाइन कक्षा में मैं अवधेश कुमार गिरी आपका स्वागत करता हूं। प्रतिलोम वृत्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दोनों एक ही रूप है। हम प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहें या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहें, इसको अंग्रेजी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी कह सकते हैं। इसका विस्तृत अध्ययन और इसको ठीक से समझने के लिए आइए कुछ बिंदुओं का हम क्रमवार अध्ययन करते हैं। जैसे साइन 30 अंश बराबर 1/2 है, तो साइन को इधर करने पर यह 30 अंश बराबर साइन इनवर्स 1/2। तो यह साइन इनवर्स 1/2 जो है इस कोण 30 अंश का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय व्यंजक है। जैसे कास फाई बराबर वाई है, तो फाई बराबर कास इनवर्स वाई, यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन है फाई का। साइन थीटा बराबर यक्स है, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स यक्स, यह साइन इनवर्स यक्स जो है थीटा का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय व्यंजक है। तो इस आधार पर इसकी परिभाषा बनता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय या वृत्तीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। जैसे 30 अंश एक कोण है जिसके साइन का मान 1/2 है। जैसे कास फाई बराबर वाई है, तो फाई बराबर कास इनवर्स वाई, तो फाई वह कोण है जिसके कास का मान वाई है, अतः कास इनवर्स वाई एक त्रिकोणमितीय फंक्शन हुआ। आइए कुछ और मुख्य बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। नोट में दिया है मैंने, नोट नंबर 1, साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स इनवर्स में अंतर है। साइन इनवर्स एक्स एक प्रकार का कोण है, अर्थात यह प्रतिलोम वृत्तीय फलन है, और साइन एक्स इनवर्स एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन एक्स इनवर्स को 1/साइन एक्स या कोसेक एक्स लिख सकते हैं, लेकिन साइन इनवर्स एक्स यह किसी कोण जैसे थीटा, अल्फा, फाई को व्यक्त करता है। आइए दूसरे पॉइंट को देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बचेगा। कास इनवर्स कास अल्फा, यह तब पर भी कास कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा। साइन इनवर्स साइन एक्स हो तब भी साइन कट जाएगा, यक्स बचेगा। टेन इनवर्स वाई हो, ये टेन कैंसिल हो जाएगा, वाई बचेगा। तीसरा पॉइंट मैंने आपको दिया है, अगर साइन इनवर्स यक्स में यक्स का मान ऋणात्मक है तो साइन इनवर्स यक्स का जो कोण होगा वो 0 से लेकर 90 के बीच में होगा। अगर यक्स का मान धनात्मक है तो साइन इनवर्स यक्स का मान 0 और 90 के बीच में होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं, साइन इनवर्स यक्स में यक्स के ऋणात्मक होने पर साइन इनवर्स यक्स का जो कोण का मान होगा वह 0 से लेकर 90 के बीच में होगा। यदि यक्स का मान धनात्मक है तो साइन इनवर्स यक्स का मान 0 और 90 के बीच में होगा। इसी प्रकार कास इनवर्स यक्स में यक्स का मान धनात्मक होने पर वह 90 अंश और 0 अंश के बीच में होगा। अगर यक्स ऋणात्मक है तो वह 90 और 180 अंश के बीच में होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टेन इनवर्स सेम साइन इनवर्स एक्स की तरह है। अगर टेन इनवर्स एक्स में यक्स का मान ऋणात्मक है तो 0 और ऋण 90 के बीच में होगा। अगर यक्स का मान धनात्मक है तो 0 और प्लस 90 के बीच में होगा। यह हमारा फर्स्ट क्लास था। सेकंड क्लास भी नेक्स्ट पार्ट में हो जाएगा। धन्यवाद।